हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो ये 2025 का पहला मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली मैं ना आपको कुछ टर्म समझाने की कोशिश करूँगा कि 2025 को आप किस तरीके से देख सकते हो करके, क्योंकि देखो इसमें मेजरली देखिए 4 ट्रांजिट ये साल होने वाले हैं। तो देखिए 4 ट्रांजिट ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, 2023 में भी हुआ था। 2023 में भी देखिए सैटर्न आपके जनवरी में ही ट्रांजिट हो गया था, करेक्ट। आपके जुपिटर जो कि एज यूजुअल लेट आपके जो कि अप्रैल में ट्रांजिट हो गया था। बट राहु और जो केतु थे वो एकदम ऑलमोस्ट लेट ईयर यानी कि सितंबर में ट्रांजिट हुआ था। सितंबर आई थिंक 30 को ट्रांजिट हुआ था। तो इस वजह से हमें मेजर फ्रिक्शन जो कि होता है ना कि पूरे पूरे साल देखने नहीं मिला था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 2025 में ये हो रहा है बेसिकली कि जो ट्रांजिट्स के जो टाइम पीरियड है ना वो जस्ट 3 मंथ्स है। जैसे कि मार्च में हो रहा है सैटर्न का, फिर आपका जो ऑब्वियसली जुपिटर का होगा मई में, और फिर आपका राहु केतु भी जून में हो रहा है। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना ये बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम है। और जब हाउसेस प्लैनेट चेंज करते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो जाती है। मतलब कि हम कोई चीज़ बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो उसमें सडनली कुछ बहुत बड़ा डिप आ जाएगा। सडनली ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो वहाँ पे एक उम्मीद आ जाएगी। तो इस वजह से ये जो ट्रांजिट है ना इसको समझना बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए सिर्फ सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर तो मैंने सारे बोलते हैं ना कि मून साइन के हिसाब से वीडियोस बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली जुपिटर का भी बनाऊंगा, फिर जो कि राहु एंड केतु का भी मैं बनाऊंगा। बट आपको एक कोर जो समझना है ना, कोर जो ट्रांजिट का आपको समझना है वो ये है कि जो ट्रांजिट हो रहे हैं मेजरली, क्यों मैं अभी ईयरली ट्रांजिट जो होता है ना कि भाई 2025 इसके लिए ये राशि वालों के लिए ऐसा रहेगा, वो राशि वालों के लिए ऐसा रहेगा। देखिए वो लॉजिकली सही नहीं है। ये मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में आपको बोला था जब 2024 चालू हो रहा था। क्योंकि देखिए अब किसी के लिए सैटर्न के ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट यानी कि किसी के लिए जो सैटर्न रिटर्न होगा उसके लिए डिफर करेगा कि किसी के सन के ऊपर से जो सैटर्न ट्रांजिट होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल पाइसेस में आपका सन है, उसमें सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। पाइसेस में आपका सन है उसमें सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। दैट मीन्स फादर के लिए इश्यूज आएंगे आपके, है ना। हो सकता है कि किसी के फादर का नाम खराब होगा उस टाइम पीरियड में, फादर से क्वेश्चनिंग पूछे जाएंगे, हो सकता है कि फादर जेल चला जाए। ये एक मैं एक्सट्रीम नेगेटिव सिनारियो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबके साथ हो, बट फादर रिलेटेड चीज़ें आएंगी। बट फिर आपको जुपिटर का ट्रांजिट देखना पड़ेगा। अगर जुपिटर का ट्रांजिट उसी टाइम पे देखिए कि एक हम बोलते हैं ना कि बेनिफिशियल ट्रांजिट उस पर्सन के लिए है। फॉर एन एग्जांपल उसके लिए जुपिटर का ट्रांजिट जैसे कि जेमिनाइन साइन वाला है, जेमिनाइन पर्सन है, उसके जुपिटर उसके मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा। तो फ्रॉम मून जुपिटर 5th एंड 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, सॉरी एस्पेक्ट करेगा। दैट मीन्स फादर को राहत मिलेगी, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपने ईयर को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है, ये बात भी गलत नहीं है कि भाई हाँ एक मेजरली आप एक ट्रांजिट देख लो, बट ईयरली सबको एक तरीके का जो प्रेडिक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब यही अगर वो जेमिनाइन मून वाले का ट्रांजिट, क्योंकि हम जुपिटर से भी देखेंगे ना कि फादर को राहत मिल रहा है कि नहीं। एक जेमिनाइन मून वाला है, उसके पाइसेस साइन में सन है जहाँ पे सैटर्न ट्रांजिट करेगा। वो सैटर्न ट्रांजिट करते ही हो सकता है फादर के ऊपर इश्यूज आ जाएंगे, और जब जुपिटर असेंडेंट में आ जाएगा तो फादर को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। अब फिर राहु और केतु का भी ट्रांजिट है, और राहु और केतु का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है। राहु ट्रांजिट होगा आपके जो कि क्या कहते हैं एक्वेरियस साइन में, और केतु ट्रांजिट होगा आपके लियो साइन में। जब केतु लियो साइन में ट्रांजिट होता है ना काफ़ी टाइम पे, देखिए इस पे तो ऑब्वियसली मैं राशि वाइज वीडियो बनाऊंगा। सबसे मेजर चीज़ आप क्या देखोगे, कहीं ना कहीं है ना जहाँ पे भी ये ट्रांजिट हो रहा होगा आप देखोगे कि उस जगह का ईगो आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों को ईगो रहता है कि मैं अकेले जी सकता हूँ, मैं अपने से सब कुछ कर सकता हूँ। बट कोई ऐसा साथी आपको मिल जाएगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि यार नहीं, उसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं।
ये होता है जब लियो के ऊपर वीनस का ट्रांजिट होता है, यानी कि सॉरी केतु का ट्रांजिट होता है, मैं वीनस क्यों बोल रहा पता नहीं, केतु का ट्रांजिट होता है। अब वो ये केतु कहाँ पर है वो जानना ज़रूरी है। केतु कहाँ ट्रांजिट हो रहा है, कौन से हाउस में आपका लियो में केतु ट्रांजिट हो रहा है। तो ये सारे सिनारियोस को आपको देखना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ये वो ना 2025 मेरा ऐसा जाएगा करके। राहु एक्वेरियस में, मतलब कि राहु तो को रूलर ही है। आई फील, देखो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि हम बहुत लोग अपना ईगो छोड़ देंगे। मैं बोल रहा हूँ सही बात है, 2025 में बहुत लोग अपना ईगो छोड़ देंगे, बट बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा लालची भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं ना चूसने भी लग जाएंगे दूसरों को, बहुत ज़्यादा अपने लिए चीज़ें करेंगे भी, क्योंकि राहु एक्वेरियस में है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होगा राहु केतु ट्रांजिट में, जिसका एसेंडेंट में आप कह लीजिए एसेंडेंट जिसका लियो होगा, जिसका मून साइन लियो होगा, वहाँ पे जब केतु ट्रांजिट करेगा मिड ऑफ ईयर में, ईगो या कोई भी आपके पास एक चीज़ है ना कि यार हाँ, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा या आपसे छुड़वा दिया जाएगा। केतु क्या है, वो छुड़वा दिया जाएगा। भाई जिस चीज़ का घमंड कर रहे हो ना, रहने दो। खास करके पूर्व फाल्गुनी वाले नक्षत्र जिनका भी मून रहेगा ना, वेल टू डू फैमिली से हो, आप अपना एक ऑरा लेके चलते हो, कैन बी टफ ईयर फॉर यू आफ्टर मिड, क्योंकि वैसे ही आपके अष्टम शनि भी रहेगा, अष्टम शनि भी रहेगा ना, तो आपको एक लेवल पे बैलेंसिंग करना पड़ेगा लाइफ को, काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको लाइफ को, कि आपको सोचना भी पड़ेगा। आप ज़्यादा ये पार्ट अगर आप समझ गए कि जहाँ पे मुझे शायद थोड़ा, जैसे कि मेरे हिसाब से लियो एसेंडेंट हो या फिर लियो मून वाले हो, उनके लिए थोड़ा झुक के चलना चाहिए ये साल। अब फॉर एन एग्जांपल एरिस मून वाले हैं, एरिस मून वाले के लिए क्या है कि भाई प्रॉपर हम कहते हैं ना, उनकी 7.5 शुरू होगी, जुपिटर थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा, राहु 11th हाउस में होगा, आपका 5th हाउस में केतु होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, बेसिकली लालच बढ़ेगा, बट 7.5 लालच को आपको पता ही है कि सैटर्न लालच को क्या करता है, ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं हो सकते हो और ज़रूर सा रिस्क भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि लॉस का कारक बन जाएगा वो। क्योंकि आप जब आपका थर्ड हाउस में जुपिटर रहेगा ना, आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और रिस्क लेने की कैपेसिटी जैसे बढ़ गई ना, ये सारे जो ट्रांजिट्स चल रहे हैं, तब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। किसी का बिजनेस है, ज़्यादा एक्सपेंशन पे इस बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राहु बोलेगा एक्सपेंशन कर लेते हैं, चलो ना एक्सपेंशन कर लेते हैं, बट सैटर्न एंड जुपिटर बोलेगा ठीक है एक्सपेंशन कर लेते, बट सैटर्न बोलेगा कि नहीं, थोड़ा बच के चलना चाहिए आपको, दिस इज़ नॉट द टाइम टू गेट, अपने ईगो को बूस्ट करके एक्सपेंशन पे लेके जाओ, तभी लॉसेस के चांसेस बन सकते हैं। वर्गो वाले हो गए, वर्गो मून वाले हो गए, उनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट तो 7th हाउस में ही है। इट्स अ गुड ट्रांजिट मेरे हिसाब से वर्गो वालों के लिए, बिकॉज वो फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि मेरे लिए चीज़ें अच्छी क्या है, खास करके वर्क फ्रंट पे। मैरिज फ्रंट पे तो छोड़ दो, वर्क फ्रंट पे तो उनको पता है कि यार मेरे लिए चीज़ें अच्छी क्या हो सकती हैं, क्योंकि वर्गो वालों के लिए जुपिटर भी उनके थर्ड हाउस में, सॉरी 10th हाउस में रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो वाले एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ना काफ़ी अच्छा करेंगे ये साल, क्योंकि उनका राहु भी उनके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा, केतु भी 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, विच आई फील इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोई भी सबॉर्डिनेट्स है ना जो उनको फालतू का अभी तक जो कि करते आ रहे थे, हम जो कहते हैं उंगली करते आ रहे थे, उसको राहु संभाल लेगा, आपको भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। केतु 12th हाउस में रहेगा, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा, तो वर्क फ्रंट पे भी अच्छा है, स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा। इसलिए मेरे को लगता है कि
इस पर्सनल ऑब्वियसली आपका महादशा क्या चल रहा है, उसमें अंतर्दशा क्या चल रहा है, इट्स ऑल्सो डिफाइन कि कितना अच्छा कितना खराब रहेगा। बट आई फील जब वो कैंसर मून वालों के लिए, कैंसर मून वाले फाइनली, या कैंसर एसेंडेंट फाइनली वो अपने, हम कहते हैं ना कि अष्टम शनि से बाहर निकलेंगे, रिजुवेनेट होंगे, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजिकल बनेंगे, कोर आइडियोलॉजी आ जाएगी उनके अंदर, अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देंगे। इस बार कैंसर वाले जो इमोशन में चलते थे ना, बहुत ज़्यादा इमोशन इमोशन, अष्टम शनि में तो और ज़्यादा, दुनिया मेरे अगेंस्ट है, दुनिया मुझे ख़त्म करना चाहती है, दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता। बहुत लोग के साथ हुआ है, बहुत लोग अकेले हुए कैंसर मून वाले, अश्लेषा वाले, पुनर्वासु वाले, जिसका भी कैंसर मून है, बहुत तकलीफ़ हुई है उनको, खास करके अष्टम शनि जिसका मून है, बहुत प्रॉब्लम हुई है उनको। या फिर कैंसर एसेंडेंट वाले भी देख ले, बहुत उनको इश्यूज हुए हैं, बट दे सर्वाइव्ड। और सर्वाइवर के बाद आप अब अपना ज़िंदगी में एक टर्म सेट करोगे, ऐसा चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा ही रहना है। बिकॉज राहु आपके 8th हाउस में जाएगा ना, वो कुछ आपकी ज़िंदगी में सरप्राइज़ रखा है, एंड आई फील इट्स अ गुड सरप्राइज़। गुड सरप्राइज़ जो आपने भोगा है। हम बोलते हैं ना कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बैडली आपके साथ हुआ है ना, और राहु ऐसा एक्वेरियस साइन में चला जाता है 8th हाउस में, सडनली कुछ मिल जाता है इंसान को। अब इसमें देखिए अगेन महादशा इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल क्या है, कोई सफरिंग महादशा चल रही है क्या, राहु की महादशा चल रही है क्या, देन आई कैन से नो, इट कैन बी डेंजरस। कैंसर साइन वाले कि केतु का 2nd हाउस में होना, ये जो ट्रांजिट है, ये शो करता है कि जो लोग भी पारिवारिक ईगो लेके चलते हैं, या पारिवारिक एक तरीके से हम कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो ये एक ओवरऑल ईयर का मैं आपको समरी दे रहा हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा होगा कि आपको हमेशा के लिए परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। ये एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि आपके लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो लिया और आप अलग हो गए, भाइयों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, लिया, फैमिली का रूट्स ख़त्म हो गया। ऐसी चीज़ें कभी कभी आपको देखने मिलेगी कैंसर वालों, क्योंकि 2nd हाउस में केतु का ट्रांजिट जब आपका होगा, खास करके मून वालों के लिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एज असेंडेंट वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मून वालों में ये ज़्यादा देखा जाएगा कि कोई चीज़ का या फिर किसी पर्सन के साथ आपका वो एसोसिएशन ख़त्म हो जाएगा। अब देखो आपके लियो साइन में है कौन सा प्लैनेट, जिसका भी लियो साइन में देखो वीनस होगा, फॉर एन एग्जांपल, एक जनरली मैं बोलता हूँ, जिसका भी वीनस होगा, केतु ट्रांजिट करेगा, और सपोज यू आर हैविंग अ बैड मैरिज या टॉक्सिक मैरिज, उस पर डिसीजन होगा, रहना है कि नहीं रहना है, ख़त्म करना है, एज स्ट्रेट एज दैट। जिसके भी लियो साइन में वीनस होगा और उसके ऊपर जब केतु ट्रांजिट करेगा, सेम विथ जुपिटर, किसी वुमन का जुपिटर लियो साइन में है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम उनको एक बोलते हैं ना कि अल्फ़ा मेल टाइप मिलते हैं, या बहुत श्रूड मेल मिलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ना एक तरीके से एरोगेंट में हस्बैंड मिलता है। केतु ट्रांजिट कर रहा है ना, अब बोल दो कि बस हो गया भाई, माफ़ कर दे, तेरे साथ नहीं जीना मुझे, ऐसे सिनारियोस क्रिएट होते हैं काफ़ी टाइम पे। जुपिटर का केतु के ऊपर ट्रांजिट करना हमेशा बेनिफिशियल होता है, केतु का जुपिटर पर ट्रांजिट करना उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। वो एक जुपिटर का बनाया हुआ अच्छा खासा चीज़ को डिसरप्ट करता है। राहु जैसे एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर रहा है ना, सैटर्न है समझो, वहाँ पे एनहांस करेगा चीज़ों को, बट आपको सोसाइटी में नाम भी खराब करेगा। जुपिटर आपके अगर एक्वेरियस साइन में है, राहु ट्रांजिट कर रहा है, उसके सोसाइटी में आपका नाम खराब करेगा, 100% खराब करेगा। हो सकता है आपको वो फाइनेंशियली आपको अच्छा कर रहा हो, आपको एक तरीके से उन्नति कर रहा हो, बट आपका नाम खराब करेगा वो, 100% आपका नाम खराब करेगा सोसाइटी में। कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तूने कैसे कर लिया है, तेरे साथ ये तूने मतलब
ज़रूरी नहीं कि आपने गलत किया हो, बट दैट इज़ द ट्रांजिट जो करा रहा है। तो ऐसे जब चीज़ें होती है ना, तो वो कभी भी लॉन्ग लिविंग नहीं होता है, बट ये है कि दाग तो लगाता ही है। मतलब कि हो सकता है कि एक बार होता है ना कि आप एक बार जेल चले गए तो रिकॉर्ड में तो दर्ज होता है, बट आप ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी आपको हमेशा एक तरीके से मुजरिम के हिसाब से देखे। अगर आप नहीं हो, अच्छे होके आए हो, बट यही है कि जेल तो चले गए ना। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि प्लैनेट मेरे ये सारे ट्रांजिट तो कर रहे हैं, बट ये किसके ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, क्या अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी का जुपिटर, जैसे कि आप कह लीजिए कि वीनस वीनस के एक ऐसा सिनारियो समझो कि वीनस आपके जेमिनाइन साइन में है, जुपिटर भी ट्रांजिट करेगा। व्हाट इट शोज, यू विल हैव मल्टीपल रिलेशनशिप। आप एक यंग बंदे हो या एक यंग खूबसूरत लड़की हो, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं आपके, पूरे चांसेस आपके बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिसका जेमिनी साइन थर्ड हाउस में होगा, जुपिटर उधर जाएगा, बैड प्लेजर देगा ही आपको। और बैड प्लेजर के साथ ये आपको देखो एक तरीके से राहु भी तो आपके हैं ना, कहाँ पे आपके 8th हाउस में। राहु का 5th एस्पेक्ट कहाँ होगा आपके 12th हाउस में होगा। 12th हाउस में वीनस के ऊपर जुपिटर जेमिनाइन साइन में, राहु का एस्पेक्ट, एक कॉकटेल है ये पूरा, रिलेशनशिप कॉकटेल, मल्टीपल। तो ऐसे आपको देखिए अपने आप को देखिए, कंसल्ट ऑब्वियसली आप जिस एस्ट्रोलॉजर को करोगे, बट आप खुद से भी अपनी कुंडली को इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि कितना अच्छा आपका साल हो सकता है। तो एक साल अच्छा या ख़राब होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। रैंडमली आप कोई चीज़ को देख के आप नहीं बोल सकते हो कि यार ये साल अच्छा है ये साल बुरा है करके। कोई एक्वेरियस असेंडेंट वाला है, एक्वेरियस असेंडेंट वाला, एक्वेरियस मून वाला, राहु असेंडेंट में, सैटर्न भी सेकंड हाउस में है, मतलब कि 7.5 का लास्ट फेज, इट कैन बी ए डिफ़िकल्ट ईयर। फर्स्ट हाउस को मैनेज करना, सेकंड हाउस को मैनेज करना, बिजनेस में मनी लॉसेस हो रहा है तो और अटेम्प्ट करना, और पैसे उठा के और पंप करो, और लॉसेस खाना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते। केतु भी 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा होगा एक्वेरियस मून वालों के लिए। इसमें देखो ऑब्वियसली मैं अच्छे से आपको वीडियोस बना के दूंगा। सोचो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए, असेंडेंट में, सॉरी ये थोड़ा मैं गलत बोल गया, एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए एक्वेरियस मून होगा तो राहु मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा, हाँ सेकंड हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करेगा। इट्स अ टफ पीरियड, टफ पीरियड, बिकॉज मून के ऊपर राहु है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, पैसे ज़्यादा उठाने की कोशिश करोगे, और केतु भी 7th हाउस में रहेगा, क्लाइंट्स छूटने के चांसेस बनाएगा वो, खास करके एक्वेरियस मून वालों के लिए। सो यू टू अंडरस्टैंड। तो मैंने जो गलती से आपको बोल दिया था कि केतु 8th हाउस में, सॉरी केतु 7th हाउस में जब ट्रांजिट करेगा, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, क्लाइंट्स के छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एक्वेरियस मून वालों के लिए आई थिंक इट्स नॉट अ गुड पीरियड, इट्स अ गुड पीरियड। होपफुली आपका महादशा अच्छा चल रहा हो तो आपका एक सर्वाइवल जोन लगा रहेगा। देखिए अब इसमें भी मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके के पर्सन हो, तब तो कोई इशू नहीं है। आपका अवचेतन मन कितना एक्टिव है, वो सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इस आपको एक कहते हैं ना एक तरीके से ओवरऑल एक बोलते हैं ना कि समझाने की कोशिश की है कि आप एक ईयर को कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो करके, किस तरीके से समझ सकते हो करके। क्योंकि देखो ये वीडियोस को अगर मैं हर साइन और इसके हिसाब से बनाने लग जाऊंगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यूट्यूब में देखिए रिटेंशन पावर लोगों के बहुत कम होते हैं। तो ये मैं एक स्नीक पीक बेसिकली आपको दे रहा था कि कैसे आप ट्रांजिट को समझ सकते हो और ईयर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो देखिए आप मुझे कंसल्ट भी करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने आपको दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ जाके देखिए मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।